तो निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में हो चुकी है। अब इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, कोई संशय नहीं है इस पर, किसी तरह का अब कोई आश्चर्य भी नहीं बचा है। निशांत कुमार ने कल जो बातें कही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के लिए तो टेंशन का विषय है ही। निशांत ने तो साफ मांग कर दिया है, आपने बयान सुना होगा दोस्तों, निशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों दिलासा दे रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो सर्वमान्य है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कह देती है, एनडीए गठबंधन ये क्यों नहीं कहता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव परिणाम के बाद। देखिए निशांत कुमार ने कई बातें कही हैं, बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं उनके द्वारा। दोस्तों आपको हम चाहेंगे कि पहले निशांत कुमार का जो बयान है वो सुन लीजिए, अगर आप नहीं सुने हैं तो। अगर सुन चुके हैं तब भी सुनिए, क्योंकि आगे इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहते अगर हैं। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे चलिए, तो अब आप बड़ा स्पष्ट तरीके से निशांत कुमार ने एक ऐसा तीर मारा है जिससे कई निशाने साधे गए हैं। बीजेपी पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो खलबली अब मचने वाली है, जिसका संकेत मिलने लगा है, अलार्मिंग बेल बजने लगा है, घंटी बजने लगी है। समझिए, ये मांग कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये ललन सिंह क्यों नहीं उठा रहे थे, ये संजय झा क्यों नहीं उठा रहे थे, ये अशोक चौधरी क्यों नहीं उठा रहे थे, विजय चौधरी बात पर क्यों चुप्पी साधे हुए थे। जदयू के जो बड़े लीडर्स हैं, जो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, बाएं हाथ, कान और आंख कहे जाते हैं, वो क्यों चुप्पी साधे हुए थे इस बात पर। देखिए, आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर के महीने में अमित शाह ने एक नेशनल चैनल पे कहा था कि चुनाव तो हम नीतीश बाबू के चेहरे पर लड़ेंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद बवाल भी मचा था, आपको याद होगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पर कोई खासा प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब जो बड़े लीडर्स हैं, संजय झा, ललन सिंह, जो सब बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने क्यों इस पर सवाल नहीं उठाया, क्यों जेडीयू जो है वो चुप्पी साध लेती है। अब कल निशांत ने जो बात कहा है, उसके बाद किन पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई गुट काम कर रहे हैं। मैंने अपने कई खबरों में बताया है आपको कि दिल्ली का एक अलग लॉबी है जो पूरी तरह भाजपा के साथ है, पटना में बैठा एक लॉबी है जो आरजेडी के साथ जाना चाहता है, एक और लॉबी है जो नीतीश कुमार के साथ रहना चाहता है। तो कई लॉबी जेडीयू में है। उत्तराधिकार का सवाल है कि जेडीयू पोस्ट नीतीश एरा जो होगा, जो नीतीश कुमार के बाद की जनता दल यूनाइटेड होगी, उसका नेतृत्व कौन करेगा, कौन नेता होगा। और इसको लेकर एक लड़ाई चलते रहती है पार्टी के अंदर। कभी संजय झा खुद को नेता मानते हैं, कभी ललन सिंह मानते होंगे, अशोक चौधरी भी नंबर लगाए रहते हैं अपना। तो बड़े बड़े लीडर्स है जो नंबर लगाए रहते हैं। अब ऐसे में निशांत कुमार की जो एंट्री हो रही है, ये जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही कई नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं और बड़े मतलब दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, निशांत की लॉन्चिंग होगी, पूरी पार्टी का नेतृत्व फिर निशांत के हाथ में जाएगा। और राजनीति में एंट्री इतनी धमाकेदार तरीके से अगर हो कि एक ऐसा तीर निशान ने चलाया है कि अपनी पार्टी के भी नेताओं को साथ लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को भी साथ लिया, और बिहार को एक बड़ा मैसेज भी दिया उन्होंने कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं
उनका डीएनए, जिसका जिक्र कभी नरेंद्र मोदी किया करते थे, वो डीएनए नीतीश कुमार का डीएनए है। राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिज्ञ हैं। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं निशांत, जिनको कोई नहीं जानता। सोचिए, उनका पूरा बचपन और जवानी एक मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में गुजरा है। इसके बावजूद जो सादगी और एक अकेलापन जो उन्होंने अपने जीवन में रखा, कहीं लाइमलाइट में आज तक नहीं दिखे हैं निशांत। लेकिन अब जब उनकी एंट्री हो रही है, ये देखिए, ये आप मानकर चलिए, एकदम पक्के तौर पर मानकर चलिए कि हरनौत सीट से निशांत चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि नीतीश कुमार की सीट रही है। 1979 में उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, 85 में लड़े, जीत गए, बार बार वहां से हरनौत सीट नीतीश कुमार की सीट है, नालंदा की सीट है, और वहां से अगर निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतेंगे। और दोस्तों, तब जो उनकी एंट्री होगी, वो बिहार में कई लीडर्स के लिए सरदर्द बनेगा। अपने गठबंधन की बात करें, हमने जेडीयू का आपको गुनागणित बता दिया कि संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी के माथे पर तो बल पड़ ही रहा है। अगर बीजेपी के गुनागणित को समझे तो भारतीय जनता पार्टी भी अब निरुत्तर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है ना कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री बने। ये बात किसी से छिपा नहीं है, पटल पे ये बात आ चुकी है। बीजेपी कई बार इसका संकेत देती है, चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, एन क्रेन प्रकरेन। अब देखिए, निशांत के एंट्री के बाद वो दरवाजा बंद होने जा रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अगर नहीं मानेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो महागठबंधन के साथ जाएगी, महागठबंधन के साथ चली जाएगी। मतलब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। सीएम अगर नहीं बने हम, तो बनने भी नहीं देंगे बीजेपी का सीएम। ये नीतीश कुमार जानते हैं, कई बार साबित कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। अब एनडीए फंसी हुई है बुरी तरीके से। सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा निशांत को, क्योंकि निशांत कोई एरू गैरू व्यक्ति तो है नहीं भाई, सीएम नीतीश के पुत्र हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं। बीजेपी को जवाब देना होगा। अब कौन जवाब देगा? दिलीप जायसवाल देंगे कि सम्राट चौधरी देंगे? कौन देगा जवाब, ये तो समय बताएगा। चलिए, अब जरा आप इसके अलावा चिराग पासवान की भी चर्चा कर लीजिए। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, बार बार देखते हैं। मुझे याद है, आपकी अदालत में जो देश के एक बड़े पत्रकार अजय शर्मा का एक शो आता है, उसमें रामविलास पासवान ने कहा था, 2019 में ही उन्होंने कहा था, शायद अक्टूबर के महीने में मैंने वो शो देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान में हर वो गुण है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नेतृत्व संभाल सकते हैं बिहार का। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री के बाद चिराग पासवान के लिए भी वो जो एक दरवाजा होता है वो बंद हो चुका है। तो बीजेपी के लिए भी बंद हुआ, चिराग के लिए भी बंद हुआ। अब आ जाइए दोस्तों, जैसा तेजस्वी यादव का कैलकुलेशन समझिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्हें अब सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर मिलने जा रहा है, एक ऐसा प्रतिस्पर्धा उनको मिलेगा कि, चूंकि देखिए, निशांत के साथ एक बड़ा वोट बैंक है, जो अति पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, ईबीसी के जो कह लीजिए उसे आप, वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है बीते 15 सालों से, 20 सालों से, वो वोट बैंक निशांत के साथ जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे आप उसे कोई लवकुश कहिए, उसे आप अति पिछड़ा कहिए, नीतीश कुमार बार बार उस वोट बैंक के बदौलत सत्ता में काबिज रहे हैं। अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भी जो वोट प्रतिशत, करीब 19% वोट नीतीश कुमार की पार्टी को जो मिला, जेडीयू को जो मिला, वो वोट प्रतिशत उसी पिछड़ा समाज का था जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार लंबे समय से करते रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में नीतीश कुमार का एक तरफ वोट बैंक है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नेतृत्व है, और उसमें अगर निशांत की लॉन्चिंग हो रही है, निशांत की लॉन्चिंग हो चुकी है, मतलब अब चुनाव लड़ना एक औपचारिक ऐलान ही बचा हुआ है। एक बहुत बड़ा सरदर्द तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी बनने जा रहा है। तो देखिए, बिहार का पूरा कैलकुलेशन करवाया जाएगा अगर निशांत कुमार आते हैं राजनीति में, और वो आ रहे हैं, इस पर अब औपचारिक मुहर बस लगना बाकी है। तो ऐसे में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भी निरुत्तर है, जेडीयू के अंदर भी खलबली है, आरजेडी के अंदर भी खलबली है, और चिराग पासवान का तो पत्ता लगभग साफ हो चुका है। क्योंकि अगर निशांत आते हैं तो फिर आप मानकर चलिए, अभी युवा है, इंजीनियर है, सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। अगर आप तेजस्वी को देखिए, चिराग पासवान को देखिए, तो वो सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। बीआईटी में से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। आज तक किसी तरह के विवाद से उनका रिश्ता नहीं रहा है, कोई करप्शन का उन पर एलिगेशन नहीं है। पूरी तरह, जैसे कहते हैं ना कि पाक साफ होना, वो निशांत कुमार के चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, हम निशांत के बारे में बहुत अभी नहीं जानते हैं। वो एक ऐसी पहेली है, अबूझ पहेली, जिसके बारे में सब कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में, लेकिन जो दिख रहा है, जो बातें कल उन्होंने कहा, आपने सुना भी, वो अपने आप में इतना मारक है कि भारतीय जनता पार्टी को साष्टांग करवा देगा, दंडवत करवा देगा। जेडीयू के अंदर अब दूसरे नेताओं की सीमा तो खत्म ही हो गई है, उनका जो चांस था वो खत्म ही हो गया है। लेकिन जो युवा नेतृत्व बिहार में उभर रहा है, चिराग कहिए, तेजस्वी कहिए, उनके लिए भी जो निशांत कुमार है, वो एक बहुत बड़ा सरदर्द बनकर उभरने वाले हैं। अब देखिए, कितना नेतृत्व कर पाते हैं निशांत, कितनी पार्टी को संभाल पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एंट्री बड़ी धमाकेदार हुई है, ये मानकर चलना होगा।
तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत